एक लड़की जो गौरव नाम के लड़के से प्यार करती है, उसके प्यार करने के बाद उसे एक और अमीर लड़का मिलता है तो वो उसे छोड़कर उसे प्यार करने लगती है। अब उसे प्यार करने के बाद ये दोनों मिलकर उस गौरव को हत्या करने की सोचते हैं, तो ये दोनों सोचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक दिन बुलाकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो दोस्तों नहीं कहते हैं, जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो ये गलत किए रहते हैं तो इनके साथ गलत ही होता है। तो आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। मेरा नाम अंकित गुप्ता है और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। तो चलिए इस घटना को विस्तार से आप लोग को समझाते हैं, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेमी का कत्ल किया, फिर नए प्रेमी संग मांग में सिंदूर भरवा लेती है। जो दूसरा पति होता है, प्रेमी होता है, उसे सिंदूर भरवा लेती है और लापता होने में छुपा था इस मर्डर का राज। जो पहले प्रेमी था उसको मर्डर करवा देती है और अपना गुमशुदा होने की खबर छपवा देती है। क्राइम की एक कहानी एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू होती है तो दूसरी तरफ अधजले शव से लाश से चौंका देती है एक कहानी। मेरठ में एक पुरानी प्रेमिका ने खूनी खेल खेला, ऐसा खेल जिसे आप जानकर दंग रह जाएंगे, एकदम दिल को चोटने लगेगा। उसने नए प्रेमी के साथ मिलकर पहले साजिश रची और दुनिया की नज़रों में वह गायब हो गई को पता चला कि और घर वालों को बता दिया कि उसके प्रेमी ने उसे अगवा कर लिया, उसे बंधक बना लिया है। इसके बाद लड़की ने के घर वालों ने उसके प्रेमी पर लड़की को भागकर ले जाने का शिकायत पुलिस में दर्ज करवाती है। प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर अपने प्रेमी को शादी करने के बहाने बुलाया और शराब पिलाई। शराब में बेहोश होने वाली दवाई मिला देती है जिसे उसका पहला प्रेमी गौरव वह बेहोश हो जाता है। जिससे वह बेहोश हो जाता है तो उस पर कैंची से मार मार कर हत्या कर देते हैं। ये दोनों कैंची से मार मार कर हत्या कर देते हैं। फिर उसके चेहरे में आग लगा देते हैं और उसके मुंह को एकदम ऐसा जला देते हैं कि कोई पहचान ही नहीं कर पाए। पुराने प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी से तुरंत शादी कर ली और फिर एक नई जिंदगी जीने की तलाश में निकल गए। लेकिन पूरा केस कुछ दिन सबके सामने आ गया। दोस्तों कहते हैं ना, जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होता है। तो यह केस कुछ दिन बाद सबके सामने पोल खुल गया कि यही दोनों मारे हैं। पूरी मामला आइए बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में बने रहिएगा। 19 फरवरी को मिला था अधजला शव बसुमा क्षेत्र के एक गाँव मोरकला में। 19 फरवरी को मिले अधजले शव मिला था। इंस्पेक्टर ने बसुमा के इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 19 फरवरी को ग्राम मोरकला के प्रधान कृष्णपाल बताते हैं कि गन्ने की खेत में आज जला शव बरामद हुआ था। शव की पहचान न होने की पर उसे मोर्चरी भेज दिया गया। बाद में पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसका डीएनए सैंपल भी ले लिया कि आगे चलकर इसकी पहचान किया जा सके। इस बीच पुलिस ने जिलों में शव की तस्वीर छपवा दी जिससे पहचान की जा सके। वह पूरे जिलों में उसकी तस्वीर छपवा दी गई और लापता लोगों के बारे में जानकारी मांगी। इस बीच जानी थाना पुलिस ने बताया कि एक लड़की ललिता पुत्री सहेंद्री निवास ग्राम डाहर थाना सरूरपुर की गुमशुदगी दर्ज की थी। वह लड़की अपने आप से भी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। बताया कि ललिता की आखिरी लोकेशन 18 से 19 फरवरी के बीच बसुमा थाना क्षेत्र में मिली थी। बसुमा पुलिस को बताया गया कि ललिता के परिजनों ने उसके प्रेमी गौरव कुमार जो 25 वर्ष का था, पुत्र राकेश, उसके पिता का नाम राकेश कुमार था, वह निवासी गांव डाहर सरूरपुर पर भी उसके अपहरण का आरोप लगाया गया था। गौरव के परिजनों ने सरूरपुर थाने
में गुमशुदगी की मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने इसे दर्ज नहीं किया था। गौरव के फोन का आखिरी लोकेशन भी बसुमा थाना क्षेत्र का ही बताया जा मोबाइल में दिखा रहा था। जो गौरव का आखिरी लोकेशन था वो जहाँ मारे थे वो बसुमा क्षेत्र का ही बता रहा था। बसुमा थाना क्षेत्र के गांव मोरकला पहुंचती है पुलिस। इस पर बसुमा पुलिस ने गौरव और ललिता के मोबाइल की डिटेल खंगाली और डिटेल खंगाली तो पता चला कि ललिता बसुमा थाना क्षेत्र के गांव बटावली निवासी 45 वर्षीय मोहकम सिंह पुत्रधन से बात करती थी और उसे प्रेम करती थी। एक गुमशुदगी ने खोल दी इसका कत्ल करने का राज। जो ये जले साउथ को छोड़कर चले आए थे, उसी से पता चल गया कि इन्हीं ने इसका मुंह जलाकर मारा था, इसलिए मुंह जला दिया था कि कोई पहचान न कर पाए और कोई जान न पाए। 18 फरवरी को मोहकम सिंह और ललिता गौरव की आपस में बातचीत हुई थी। यह दोनों को आपस में बातचीत हुई थी कि प्लान बनाते हैं और इसको बुलाते हैं और वहीं पर मारेंगे, तो इसी वजह से वो भी पता चला था। ललिता और गौरव मोहकम से लंबी ज़्यादा टाइम बातें करते थे। सरूरपुर पुलिस ने जानकारी की तो पता चला कि ललिता और गौरव अभी तक नहीं मिले थे, अभी कभी मिले नहीं थे। सर्विलांस की मदद से बसुमा पुलिस ने मोहकम सिंह और ललिता और उसके दोस्त भानु पुत्र धर्म सिंह निवासी मोहल्ला कोटला मीरापुर मुजफ्फरनगर का था। ग्राम अकबरपुर सादात झुनझुनी नहर पुल से स्प्लेंडर बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। जब उससे पहले पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने गौरव की हत्या करने की जुर्म स्वीकार कर ली और उसकी हत्या करने की बात कही। इंस्पेक्टर से ललिता ने बताया कि वह जीके फर्टिलाइजर प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। जानी थाना क्षेत्र के लिमिटेड वह पंचाली में अपनी मौसी के साथ पैकिंग का काम करती थी। यहाँ उसका ठेकेदार मोहकम सिंह से उसे प्रेम प्रसंग हो गया था। वह उससे जो मोहकम सिंह था उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन गौरव उसके बीच में आ जा रहा था, इसलिए उसे हत्या करने की साजिश रची मोहकम सिंह के साथ। गौरव और मोहकम सिंह के बीच कई बार फोन पर टकरार भी हुई थी कि आपस में बहस हुई कि उसे बात मत करो, मैं बात करता हूँ, इसलिए आपस में विवाद टकरार भी हुई थी, लेकिन वह नहीं माने। शादी का झांसा देकर कोर्ट बुलाया गया उन दोनों को। 18 फरवरी को मोहकम सिंह ने गौरव को बाईपास पर बुलाकर ललिता से कोर्ट मैरिज करने की बात कही। यहाँ से मोहकम सिंह रूम पार्टनर भानु के साथ गौरव के स्प्लेंडर बाइक पर बैठाकर उससे शराब में नशीली गोलियां मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसकी गर्दन पर कैंची से हमला कर दिया। जब वह बेहोश हो गया तो उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। जब गौरव सिंह शराब पीकर और मार दिए कैंची से तो बेहोश हो गया, तो पास ही घास इकट्ठा की और उसका ऊपरी चेहरा जला दिया। उसका चेहरा इतना बुरी तरह से जला दिया कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था उसके घर वालों को। उन्होंने उसके कपड़े, सामान, मोबाइल फोन, पैसा जो भी था उसे चुरा लिया और भाग गए। तीनों की निशानदेही पर पुलिस को बटावली स्थित वाल्मीकि शमशान घाट पर एक कैंची और कपड़े बरामद किए। ये जो भी कपड़ा था उसका कैंची से मारे हो रहे थे, सब ये पुलिस बरामद कर लिए। ललिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो उसकी प्रेमिका ने मरवाई थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। 18 फरवरी को ललिता गौरव के साथ मोहकम सिंह के कमरे पर पहुंची थी। 18 फरवरी को वो मोहकम सिंह के कमरे पर पहुंची थी। गौरव की हत्या के बाद 19 फरवरी को मोहकम सिंह के साथ मंदिर गई और मांग में सिंदूर भर ली। जो मोहकम सिंह था उसकी मांग में सिंदूर भर लिया और ये दोनों शादी कर ली। दोनों अब मिलकर शादी कर ली। दोनों साथ रहने लगे। अब मीरापुर में किराए
का मकान लेकर परिवार बसाने की तैयारी कर रहे थे। अब ये दोनों मीरापुर में रूम लेकर अपना घर बसाना चाहते थे। इससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया और गौरव के परिजनों का आरोप है कि अगर सरूरपुर पुलिस ने गायब होने के बाद तुरंत कार्रवाई की होती तो शायद गौरव का जान बच जाता। पुलिस ढिलवाई करी थी क्योंकि उसका गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल नहीं की और जब मौत हो गया तब वो जांच पड़ताल बाद में की। अगर तुरंत कार्रवाई की होती तो शायद गौरव का जान बच जाता और हत्यारे पहले ही पकड़ा जाते हैं। जानी पुलिस ने गुमशुदगी की जांच की तो लिंक मिल गया। ललिता के लापता होने के बाद से जानी पुलिस मामले की बारीकी से जांच की। जब ललिता ने झूठ मूठ में अपने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था तब जानी पुलिस ने पता चल गया कि यह एक साजिश रचा गया था गौरव को मारने के लिए। वह सर्विलांस के जरिए लगातार गौरव और ललिता की लोकेशन से तीखी नोकझोंक भी हुई थी। इस पूरे मामले ने सरूरपुर थाने की भूमिका बेहद उदासीन रही। इस घटना को सुनकर बहुत लोग उदास हो गए और इस कारण हत्या आरोपी ललिता और मोहकम सिंह खुलेआम घूमते रहे और कोई उसको कुछ नहीं करता था, क्योंकि पुलिस कुछ जांची पड़ताल नहीं करती थी तो उसे सरेआम घूम रहे थे दोनों। बसुआ पुलिस ने गौरव के शव को डीएनए सैंपल भी लिया। सैंपल इसलिए लिया कि ताकि पता चल सके आगे इनका हत्या आरोपी कौन है। रविवार को उन्होंने गौरव के भाई सौरव का भी डीएनए सैंपल लिया। दोनों भाई का डीएनए सैंपल इसलिए क्योंकि पता चल सके कि ये दोनों भाई का डीएनए एक ही तो है ना, इसलिए दोनों का सैंपल मिलान कराया जाएगा जिससे पता चल सके, यह पता चल सके कि वह शव मिला है वो गौरव का ही है ना। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताइए। किसी भी लड़की के साथ न रहें, प्यार मत करें, यह सब एक धोखा है। अपना करियर बनाएं और अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे बने, नेक बने। इसमें देख रहे हैं ना, जान के बाजी इसकी चली गई, अब इसका जान आने वाला नहीं है। तो आप लोग को मैं यही सीख देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा दिल की धड़कन बढ़ता रहे और हौसला भी बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।